मैंने कल भी निवेदन किया था, आज पुनः उसका प्रश्न कर रहा हूं। ये काम हमने छोड़ दिया, हमने बच्चों पर समय देना ही बंद कर दिया। बच्चे बहाने बनाते हैं, हम उसको सत्य मान लेते हैं। बच्चे झूठ बोलते हैं, हम कभी उसको रीचेक नहीं करते। कभी बच्चों का बस्ता खोलकर देखो, कभी जब वो कहें कि आज कोचिंग में विलंब हो गया, पता करो विलंब हुआ कि कहीं और चले गए थे। एकदम से आप, मेरी प्रार्थना रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से जवानी भारत की व्यसन की ओर बढ़ रही है, पहले तो थोड़ा शर्म भी लगती थी लोगों को, लाज भी आती थी व्यसन करने में, आज तो लाज भी नहीं आती है। आज नौजवान बच्चे ठीक से दाढ़ी मोछ भी नहीं आए हैं, अब वो मैं बोलूंगा तो थोड़ा अटपटा लगता है। वो सड़कों पर आप शर्म करिए तो करिए, वो नहीं शर्म करते, वो बड़े धड़ल्ले से वो व्यसन करते हैं, और यदि आप टोक दिए तो आपसे लड़ने को भी तैयार है। प्रयागराज की एक घटना मुझे स्मरण में आ रही है। एक सज्जन के घर में बैठा था, बड़े सम्मानित व्यक्ति है और बड़ा सम्मानित मोहल्ला। वो हमको छोड़ने के लिए आए तो एक देवी जी सड़क के किनारे अपने घर के सामने अथवा अगल बगल उनका घर था, अपने गाड़ी के बोनट पे बैठी थी। सत्य घटना बता रहा हूं, सत्य, और अभी 6 महीने पहले की बस। और 2-3 उनके साथ उनके मित्रगण वो उनके अगल बगल खड़े थे, और तीनों के हाथ में वही डंडी, धुआं फेंकने वाली, और वो देख रहे हैं कि हम लोग उनको देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि छुपा लें, और घूर रहे। अच्छा, हम लोग भी कम नहीं हैं। हाँ, हम लोग वो वाला कहानी नहीं पढ़े ना कि एक तमाचा कोई मारे दूसरा गाल बढ़ा दो। हम लोग दूसरे सिद्धांत वाले हैं, मार के देखे कोई है? हम लोग दूसरे सिद्धांत वाले। वो सोचे कि उनकी इस तरह से घुड़की से हम भाग जाएंगे। वो सब हम लोगों ने किया जो करना चाहिए था। वो सब हम उनके जवानी से हम डरे नहीं। ये भी नहीं डरे कि वो मुकदमा लिखा देंगे हमारे ऊपर। देखेंगे, लिखा देंगे। भारत की जवानी कहां जा रही है, विचार कीजिए। एक जवानी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की थी, एक जवानी चंद्रशेखर आजाद की थी, एक जवानी रानी लक्ष्मीबाई की थी, एक जवानी पद्मावती की थी, दुर्गावती, कर्णावती, चेन्नम्मा की थी, और एक जवानी ये है। ये भारत विश्वगुरु है, ये पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है। और हम लोग पंक्ति बोलते हैं मनुस्मृति की, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं कई बार बच्चों के बीच में जाता हूं, बच्चियों के बीच में, तो मैं पूछता हूं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का क्या अर्थ होता है? तो बच्चियां बताती हैं कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता का वास होता है। हमने कहा अर्थ तो इसका सटीक है, लेकिन इसमें एक क्लॉज होता है, उसको भी जोड़ना पड़ता है। किस नारी की? कितने लोग मंथरा की पूजा करते हैं? कितने लोगों के घर में ताड़का का फोटो है? बताओ, है तो नारी। कितने लोग पूजा करते हैं? सुरसा की पूजा कितने लोग करते हैं? अरे लीला में भी कई माँ ने अपराध किया, आज तक कई का नाम किसी ने नहीं रखा। छोड़िए, ये सब तो राक्षसियां थी, कई तो माँ थी, भरत की माँ है, उनका भी कोई नाम फोटो नहीं रखता। अब उस पंक्ति को घटाइए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किस नारी की पूजा होगी? न जाने कितने प्रकार के विचारधारा के लोग इस देश में आकर इस देश का सत्यानाश कर दिए। ये फेमिनिज्म के लोग, ये वामपंथ के लोगों ने क्या किया? इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। बताया स्त्री किस मामले में कमजोर है? अरे यही तुमको बराबरी करना था कि पुरुष सिगरेट पिए तो लड़कियां भी सिगरेट पिए, यही बराबरी कराना था तुमको। लेकिन तुम्हारी विचारधारा ने इसी बराबरी के बराबर खड़ा कर दिया बच्चियों को। कैसे श्रद्धा से सिर झुकेगा भाई बताओ? सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाली बच्चियों के सामने कैसे सिर झुकेगा? वाह रे देवी जी, आइए आपकी आरती उतारे। आरती है? उतारो आरती। कैसे उतारो? नहीं उतरे। उनको देवी स्वरूप बनाना भी पड़ता है।
देवी मानना पड़ता है, देवी बनाना भी पड़ता है बंधु माताओं। इसलिए अभिभावकों से प्रार्थना है, अपने बच्चों को राम बनाइए और बच्चियों को देवी स्वरूप बनाइए, तब उनकी पूजा हो।